गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीटेट 2023 में अलग अलग तिथि में आए हुए जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये पहला प्रश्न क्या आया हुआ है। पहला प्रश्न है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द सर्कल। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इन द सर्कल्स बताना है, सर्कल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, केवल सर्कल का नहीं बाकी फिगर्स का भी आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि किसी एक डेट में सर्कल का पूछा हुआ है, बाकी किसी अन्य डेट में अदर का भी पूछ सकता है। तो देखिए, सिमेट्री का ये फिगर यहाँ से आप देख सकते हैं। सर्कल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है अगर हम एक फिगर को दूसरे फिगर पे रखें तो वो उसके पूरी तरह से ढक ले। तो सर्कल जो होता है उसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, अर्थात अनंत लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो इसका आंसर इनफाइनाइट अर्थात अनंत होगा। यही इसी तरह से अगर ऑक्टागन में पूछेगा 8 होगा, हेप्टागन में पूछेगा 7 होगा, हेक्सागन में पूछेगा 6 होगा, पेंटागन में 5 होगा, स्क्वायर में 4 होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होगा तो 3 होगा। ये सब रेगुलर पॉलीगन का बात है। इक्विलेटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज, स्क्वायर मतलब वर्ग, पेंटागन मतलब रेगुलर, पेंटागन मतलब रेगुलर पंचभुज, हेक्सागन षष्ठभुज, हेप्टागन सप्तभुज और ऑक्टागन होता है अष्टभुज। आगे इसी तरह काइट में पूछेगा, पतंग में तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, रोम्बस में अगर पूछेगा तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, स्क्वायर में तो 4 जानते ही हैं, रेक्टेंगल में 2 होगा, फिर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में कोई सिमेट्री नहीं होगा, समबाहु में 2 था, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, स्केलेन ट्रायंगल अर्थात विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी नहीं होगा। तो ये जो मेजर फिगर्स हैं इन सब का आपको लाइन ऑफ सिमेट्री याद रखना है। आगे अगला प्रश्न आया है, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। इसमें क्या कह रहा है, समचतुर्भुज के एक विकर्ण का लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है कि यदि भुजा जो है, समचतुर्भुज का भुजा जो है वो 13 सेंटीमीटर है, तो इसका दूसरा डायगोनल का लंबाई बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, देखिए ये हमारा एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या दिया हुआ है हमारा, ये एक डायगोनल दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था। तो ये पूरा 10 है, तो ये आधा पोर्शन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 का कोण बना रहा है, ये एक भुजा, समचतुर्भुज का एक भुजा दिया हुआ है 13। तो हमें ये भुजा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कैसे करेंगे, एच स्क्वायर जो होता है, इसमें एच स्क्वायर 13 है, 13 स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 13 स्क्वायर जो होगा 5 स्क्वायर, और ये जो दूसरा भुजा है, ये जो हाफ पोर्शन है इसका जोड़, मान लीजिए उसको हम D1 मान लेते हैं, विकर्ण D1 का आधा है, D मान लेते हैं। तो अब इसका डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 169, 169 माइनस में 25 कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 144। तो 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो हमारा हो जाएगा 12 का। डी जो है वो हमारा, डी जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, रूट अंडर 144, अर्थात ये वैल्यू होगा 12। ये कितना हो जाएगा 12। ये हमारा डी हम किसको मान रहे हैं, ये छोटा लेंथ को हम मान रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डी है। अब हमारा ये लेंथ आ गया 12, तो पूरा लेंथ कितना होगा, दोगुना हो जाएगा, 12 दूनी 24। तो हमारा जो दूसरा विकर्ण का लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा 24।
ठीक है, आगे हम जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? रेशियो बिटवीन पेरीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5:1। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर? ये हमें बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन इधर लिख देते हैं, क्वेश्चन के साथ हम आंसर करें। प्रश्न क्या है? देखिए कह रहा है कि पेरीमीटर परिमाप और जो ब्रेथ है रेक्टेंगल का, उसका रेशियो जो है वो 5:1 है। और यदि एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है आयत का, तो हमें बताना है लंबाई। तो रेशियो किसका दिया हुआ है? रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड ब्रेथ गिवन इज 5:1। तो हम मान लीजिए अगर रेशियो पेरीमीटर और ब्रेथ का रेशियो 5:1 है, तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या होगा? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 × L + B। अब देखिए मान लीजिए पेरीमीटर क्या और ब्रेथ का रेशियो 5:1 है, तो पेरीमीटर को अगर 5x मान लें तो लेंथ ही है। ब्रेथ हमारा कितना है? ब्रेथ x है, 5:1 है, तो 1x या x है। अब इधर ये 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 + 2x। अब ये 5x - 2x 3x इज इक्वल टू 12। तो L जो है हमारा, L कितना आ जाएगा? 3/2। L आ गया 3/2। मतलब लेंथ और ब्रेथ का रेशियो अगर हम देखें तो कितना होगा? रेशियो लेंथ और ब्रेथ का हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई, दिस इज 3x/2, 3x/2 डिवाइडेड बाई x, तो डेट विल बी इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा रेशियो कितना आ जाएगा? 3/2 है किसका रेशियो? लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हमारा आ गया 3:2। अब मतलब अगर लेंथ हमारा 3x है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? इफ लेंथ इज 3x, then breadth is b is equal to 2x. Now area is given. Area is given how much? 216. एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है? L into B. L into B is given 216। तो ले L कितना है हमारा? 3x है, 3x into 3x multiply 2x is equal to 216। तो this will be equal to 6x square। 6x स्क्वायर जो हो जाएगा 6x 6x स्क्वायर जो हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 216, राइट। तो हमारा x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर जो होगा, x स्क्वायर विल बी 216 डिवाइडेड बाई 6, डेट इज इक्वल टू 36। तो हमारा x हो जाएगा, वो हो जाएगा √36। तो डेट विल बी इक्वल टू, x विल बी इक्वल टू 6। तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:2 है। लेंथ का रेशियो और ब्रेथ का रेशियो हमारा कितना है? 3:2 है। तो 6 3 जा 18 हो जाएगा लेंथ, और हमारा ब्रेथ कितना हो जाएगा? 2x है, 2x ये हो जाएगा 2 × 6 इक्वल्स टू 12। 18 और 12 हमारा लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा।
तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा था हमारा लेंथ क्या होगा, तो लेंथ 18 होगा। अगला प्रश्न है द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। तो प्लेस वैल्यू निकालना है, सिंपल है। यहाँ इकाई दहाई के स्थान पे है तो इसका वैल्यू 50 है। यहाँ सैकड़ा के स्थान पे है तो 500 है। यहाँ हजार के स्थान पे है तो 5000 है। तो 5000 और 500 और 50, तो 5550 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो है उसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी 1/10 आर इन 6/5। तो इस तरह के सीधे प्रश्न में सीधे डिवाइड करना है। 6/5 डिवाइडेड बाई 1/10 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 6/5 और 10 ऊपर चला जाएगा इंटू 10। तो ये क्या आ जाएगा? 10/1 हो जाएगा। तो 5 से 2 जा 6, 2 जा 12 हमारा आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 12। हमारा आंसर होगा 12। नाउ ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 11 द सम ऑफ द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज। तो ये भी सीधा प्रश्न है, इसमें हमें क्या करना है, भाग दे देना है। भाग दीजिए। अगर आप 11 0 11 1 को 11 से भाग देंगे कितना, 11 एकम 11 आएगा। फिर 0 है, 0 लगाएंगे, फिर भी भाग नहीं हो रहा है, फिर 0 लगाएंगे, फिर 11 एकम 11 होगा, फिर लास्ट में एक बच रहा है तो एक 0 लगाएंगे। तो ये हमारा है रिमाइंडर। ये हमारा है क्वोशिएंट। और रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर हमारा है, बच रहा था एक, लास्ट में एक बच रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सम ऑफ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर पूछ रहा है। 10,010 और +1 कितना हो जाएगा? 10,011 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि नंबर ऑफ डिग्री इन 2 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। तो राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। सीधा सा प्रश्न पूछ रहा है नंबर ऑफ डिग्री इन 2 2/3। तो 2 2/3 का मतलब क्या होता है? देखिए, 2 2/3 का मतलब 2 पूरा 2/3। ये कितना होगा? 2 पूरा 2/3। तो ये 3 दूना 6 दूना 8/3 है। ठीक है, 8/3 राइट एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। तो 8/3 राइट एंगल 90 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 90 से अगर गुना करेंगे 3 से ये कट जाएगा, 30 पे 30 गुने 8 कितना होगा? 240। क्या हो जाएगा आंसर? 240। हमारा आंसर हो जाएगा 240। राइट। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 96 बताना है। तो सीधा सा प्रश्न है, 96 के फैक्टर निकाल देंगे। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96 और इनका सम करना है तो सबको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 252। अगला प्रश्न है ट्रेन लिव्स एट ए स्टेशन एट 6:14 AM एंड रीचेज इट डेस्टिनेशन आफ्टर 13 hours 48 minutes। ठीक है, तो इसमें हमें टाइम एट द डेस्टिनेशन बताना है। 6 बजे से स्टार्ट हुआ है, 13 घंटा चला है। तो सीधे जोड़ दीजिए, 6 और 13 19 और 14 और 48 कितना? 62, मतलब 1 घंटा 2 मिनट, मतलब 19 और 1 20 घंटा 2 मिनट। तो 20 और 2 को हम क्या बोलते हैं? 20 घंटा 2 मिनट को रेलवे टाइम में घटा लेंगे, किस में से? 12 में से। तो हमारा हो जाएगा 8:02 PM हो जाएगा। ठीक है, 6:14 था, क्या टाइम था? 6:14 था। इसमें हमें जोड़ना था कितना? 13:48, 13 घंटा 48 मिनट हमने जोड़ दिया। 13 और 6 19 आ गया, 14 और 48 19 आवर
फिर हो गया 62 मिनट, तो 62 मिनट इज बेसिकली कितना, 1 आवर 2 मिनट। तो ये हमारा हो गया 19 और प्लस 1 आवर 2 मिनट, मतलब 20 आवर 2 मिनट। 20 आवर 2 मिनट को हम क्या बोलते हैं? 20 आवर 2 मिनट को हम 8:02 PM बोलते हैं। हमारा ये आंसर होगा। अगला प्रश्न बहुत सीधा है, एचसीएफ निकालना है 24, 36 और 42 का। तो 24, 36 और ये तीनों का फैक्टर हम निकाल लेंगे, देख लेंगे इसमें क्या कॉमन है। 24 का फैक्टर आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, और 36 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 × 2, 3 × 3, और 42 का फैक्टर कितना होगा, 2 × 6 = 42। अब ये कितना आ गया, तीनों में क्या कॉमन है, एचसीएफ क्या होता है, तीनों में जो कॉमन है। तो 1, 2 तीनों में कॉमन है देखिए, और 1, 3 तीनों में कॉमन है। जो मिनिमम होगा वही लेते हैं। तो 2